इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। अंकिता भंडारी के मर्डर केस के प्रोटेस्ट ने एक नया रूप ले लिया है। 4 जनवरी को हजारों लोग उत्तराखंड सीएम के घर की तरफ मार्च करते हुए निकले और मुख्यमंत्री मौन है, वीआईपी कौन है जैसे स्लोगन्स लगाए। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का कहना है कि ये केस सिर्फ अंकिता का नहीं बल्कि उत्तराखंड की हर विमेन और यूथ का इशू बन चुका है। अगर सरकार ने उनकी डिमांड्स नहीं मानी तो 11 जनवरी को स्टेट वाइड स्ट्राइक होगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की नई लीडर डेल्सी रॉड्रिगेज को वार्निंग दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो उन्हें निकोलस मादुरो से भी ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। डेल्सी रॉड्रिगेज जो पहले मादुरो की वाइस प्रेसिडेंट थी, अब सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री के सपोर्ट से प्रेसिडेंट बन रही हैं। ट्रंप ने सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश कोलंबिया को भी वार्निंग दी और मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया। इंडिया ने फ्लाइट्स के अंदर पावर बैंक्स के यूज को बैन कर दिया है। अब पैसेंजर्स फ्लाइट के दौरान पावर बैंक से फोन या किसी और गैजेट को चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा न ही इन सीट चार्जिंग पोर्ट से पावर बैंक चार्ज करने की परमिशन होगी। डीजीसीए का कहना है कि लिथियम बैटरीज खासकर पावर बैंक्स फ्लाइट के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि ये इग्निशन सोर्स की तरह काम कर सकते हैं और ऑन बोर्ड फायर स्टार्ट कर सकते हैं। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शारजील इमाम को बेल देने से मना कर दिया। उमर खालिद और शारजील इमाम पिछले 5 साल से ज्यादा टाइम से जेल में हैं। इन पर ये एलिगेशंस हैं कि 2019-20 के एंटी सीए प्रोटेस्ट के बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में जो कम्युनल राइट्स हुए उनके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी। कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस अभी सामने है उससे ये लगता है कि इस प्लानिंग में दोनों का रोल काफी सीरियस था। पूरे इंडिया के बैंक एम्प्लॉइज 27 जनवरी को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। बैंक एम्प्लॉइज सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि उनकी डिमांड पूरी करें और 5 डे वर्क वीक लागू किया जाए। बैंक एम्प्लॉइज का आर्गुमेंट है कि बैंक्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि आरबीआई, एलआईसी और जीआईसी जैसे इंस्टीट्यूशन पहले से ही 5 डे वर्क वीक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जनवरी 27 को बैंक्स ऑफिशियली ओपन रहेंगे। कनाडा में इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए परेशानी अब बढ़ने वाली है। 2026 के मिड तक कनाडा में लगभग 20 लाख इमिग्रेंट्स के वर्क परमिट्स एक्सपायर होने वाले हैं, जिसमें आधे इंडियंस हो सकते हैं। नए रूल्स के बाद इमिग्रेंट्स के पास परमानेंट रेजिडेंसी या वीजा एक्सटेंशन के ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। इसीलिए अगर टाइम पर स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो इंडियंस को लीगली कनाडा में रहना और काम करना पॉसिबल नहीं होगा। चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन चुका है। इंडिया का राइस प्रोडक्शन 150.18 बिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि चाइना का प्रोडक्शन 145.28 मिलियन टन है। इस मौके पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई 25 फील्ड क्रॉप्स की 184 इम्प्रूव्ड वैरायटीज लॉन्च की। इन वैरायटीज को जल्दी ही फार्मर्स तक पहुँचाया जाएगा। झारखंड में पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया है जो लगभग 7 साल तक नकली आईएएस ऑफिसर बनकर घूम रहा था। इस आदमी का नाम है राजेश कुमार। राजेश ने यूपीएससी एग्जाम 4 बार दिया था लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। इसके फादर डिसअपॉइंट ना हो इस वजह से नकली कागज दे के ये आईएएस बन गया और फिर 7 सालों तक किसी झूठ को चलाता रहा। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।